हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम हेलो एल्केन के रासायनिक गुण को करने वाले हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है हेलो एल्केन के रासायनिक गुण बताइए। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैग्नीशियम धातु से क्रिया। क्या है? मैग्नीशियम धातु से क्रिया। तो देखिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन की क्रिया मैग्नीशियम से कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या गिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। अब देखिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा कर ऐसे ही पूछ लेता है एग्जामिनर कि गिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे प्राप्त होता है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और देखिए, ये जो रिएक्शन है ये आपको कैसे याद करनी है? आपको लिख लिख कर याद करनी है, क्योंकि लिख लिख कर याद करने से हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो देखिए, मैग्नीशियम धातु से क्रिया। तो देखिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन की क्रिया मैग्नीशियम से कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या गिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। और देखिए, आपको पता होना चाहिए गिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हमसे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है गिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब देखिए, इसमें बोला गया शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन की क्रिया मैग्नीशियम से कराने पर। अब देखिए, हेलो एल्केन क्या है? RX। किससे क्रिया करा रहे हैं? मैग्नीशियम से कराने पर क्या प्राप्त होता है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा क्या प्राप्त होगा? हमारा प्राप्त हो जाएगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल यानी कि R, मैग्नीशियम यानी कि Mg, और हैलाइड क्या है? हैलाइड होता है XFlFClBrI। अब देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे? R की जगह, एल्किल की जगह क्या कर देंगे? C2H5, और देखिए हैलाइड की जगह क्या? Cl। तो C2H5Cl प्लस Mg मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा देखिए, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा गिग्नार्ड अभिकर्मक C2H5MgCl। तो गिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? गिग्नार्ड अभिकर्मक होता है C2H5MgCl। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और देखिए, इसका अन्य नाम होता है एथिल मैग्नीशियम, क्योंकि देखिए C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल बोलते हैं। Mg होता है मैग्नीशियम, और Cl क्या होता है? Cl होता है क्लोराइड। तो हो जाएगा C2H5MgCl यानी कि एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसको हम गिग्नार्ड अभिकर्मक भी बोलते हैं। अब देखिए, अगला पॉइंट है हमारा पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें हेलो एल्केन की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया में क्या प्राप्त हो रहा है कि हेलो एल्केन की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। देखिए, हेलो एल्केन क्या है? RX है। इसमें हम पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करेंगे, यानी कि KCN के साथ क्रिया करेंगे, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड यानी कि इस क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्किल हैलाइड बनकर तैयार हो जाएगा। तो RCN प्लस KX। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने यहाँ पर C2H5Cl लिया है R की जगह, और हैलाइड लिया है इसमें Cl। तो इसकी क्रिया हमने किसके साथ करी? पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराई है। तो फिर हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? तो देखिए, एथिल क्लोराइड की क्रिया हमने पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एथिल साइनाइड। और क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा बनकर तैयार हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। अब देखिए, अगला पॉइंट है हमारा थर्ड, सोडियम धातु से क्रिया। तो देखिए, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, हर साल पूछी जाती है केमिस्ट्री में। देखिए, हर साल क्या होता है? हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं, जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। और उन 7 पेपर सेट में से 5 से 6 सेट में आपको वोल्टेज अभिक्रिया देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल रिपीट होती है। तो देखिए, सोडियम धातु से क्रिया। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हेलो एल्केन के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम वोल्टेज अभिक्रिया भी कहते हैं। आपको ये याद रखना है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हेलो एल्केन के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। तो सोडियम धातु से क्रिया में क्या है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हेलो एल्केन के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? जहाँ पर सोडियम आएगा वहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति आपको देखने को जरूर मिलेगी। अब देखिए, हम यहाँ पर क्या करें? हेलो एल्किन के 2 अणु ले लें। तो देखिए, हेलो एल्किन क्या होता है? RX ये रहा, और XR हमने यहाँ पर लिख दिया। अब किससे क्रिया करानी है? सोडियम धातु के साथ क्रिया करानी है, तो हमने यहाँ पर सोडियम के 2 अणु ले लिए, और हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? एल्किन यानी कि RR। और क्या बचा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर 2 R आ गए हैं, और क्या बचा है? 2Na और 2X, तो यहाँ पर हो जाएगा 2NaX।
अब देखिए आर की जगह हम क्या करते हैं CH3 लिख देते हैं, तो हो जाएगा CH3 और हैलाइड की जगह हम ले लेंगे Cl। अब हम सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने CH3Cl के 2 अणु ले लिए, इसकी हमने शुष्क ईथर के साथ क्रिया कराई है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई है, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, हमारा बनकर तैयार हो गया है CH3 प्लस 2NaCl। अब CH3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं C2H6, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एथेन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको ये रिएक्शंस लिख कर याद करनी है। आपको पहले वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, उसके बाद आपको लिख कर याद करनी है, और आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा, तभी आपको लंबे समय तक ये याद रहेंगी, क्योंकि देखने में तो सारी रिएक्शन एक जैसी ही लगती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट हमारा जिंक धातु से क्रिया। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिंक धातु से क्रिया। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला है शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हेलो एल्केन के 2 अणु जिंक धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्रैंकलिन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम फ्रैंकलिन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जिंक धातु के साथ क्रिया कराई जा रही है हेलो एल्केन के 2 अणु के साथ। अब देखिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपके यहाँ से 2 अभिक्रिया तैयार हो रही है, एक तो हो रही है फ्रैंकलैंड, एक हो रही है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया तैयार, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है। इसमें हमें किससे क्रिया करानी है, इसमें हमें जिंक से क्रिया करानी है, किससे, जिंक के 2 अणु लेने हैं। और वुटज अभिक्रिया में आपको क्या करना था, वुटज अभिक्रिया में आपको सोडियम के साथ क्रिया करानी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फ्रैंकलैंड में तो जिंक से क्रिया करानी है और वुटज में हमें सोडियम के साथ क्रिया करानी है। क्योंकि देखिए वुटज अभिक्रिया में हमारा क्या बनकर तैयार हो रहा था, हमारा बनकर तैयार हो रहा था एल्केन, यानी कि हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर हेलो एल्केन के 2 अणु लिए थे, RX लिए थे, और किसके साथ क्रिया कराई थी, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई थी। तो हेलो एल्केन के 2 अणु, एक हमने RX ले लिया, एक XR ले लिया। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एल्केन बनकर तैयार हो रहा है RR, ठीक है। उसके बाद क्या बचा था, ये पार्ट बचा था, तो इसलिए ये क्या बनकर तैयार हो गया, 2NaX बनकर तैयार हो गया था। अब देखिए बात करें फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन के 2 अणु, इसमें हम क्या कर रहे हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हेलो एल्केन के 2 अणु जिंक धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इसमें हम क्या करें, हेलो एल्केन के 2 अणु ले लिए, एक RX ले लिया, एक XR ले लिया, किसके साथ क्रिया करा है, जिंक धातु के साथ क्रिया करा रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो रहा है, RR, यानी कि एल्केन बनकर तैयार हो रहा है, और हमारा ZnX2 बनकर तैयार हो रहा है। इसी तरह हमने R की जगह क्या कर दिया, CH3 कर दिया, और हैलाइड की जगह I, तो ZnICH3, इसके हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई, तो क्या बनकर तैयार हो गया, CH3, और देखिए क्या बनकर तैयार हो रहा है, ZnI2, और देखिए CH3 को क्या बोलते हैं, C2H6 बोलते हैं। तो देखिए आपको इन दोनों रिएक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए लास्ट है हमारा क्षार से क्रिया, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्षार से अभिक्रिया, तो हेलो एल्केन की क्रिया जलीय क्षार से कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। तब क्षार से क्रिया यानी कि हेलो एल्केन की क्रिया जलीय क्षार से कराने पर क्या प्राप्त हो रहा है, अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। तो देखिए RX की क्रिया हमने क्या कराई, जलीय क्षार, क्षार क्या होता है, NaOH, ये सभी क्षार होंगे, जिनके पीछे OH होता है वो होता है क्षार। तो देखिए NaOH से हमने क्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर तैयार हो रहा है, अल्कोहल, यानी कि ROH, और क्या बचा, NaX बचा है। इसी तरह हमने R की जगह ले लिया C2H5 और हैलाइड की जगह ले लिया Cl, तो ये क्या प्राप्त हुआ है, एथिल क्लोराइड, इसकी हमने क्रिया कराई NaOH के साथ, तो क्या बनकर तैयार हो गया, अल्कोहल बनकर तैयार हो गया। C2H5OH अल्कोहल है, और क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली हमसे पूछे जाता है। ये रासायनिक गुण आपसे कभी कभी 3 मार्क्स, कभी कभी 4 मार्क्स के पूछ लिया जाता है, या कभी कभी आपसे इनकी अभिक्रिया के बारे में पूछेगा कि वोल्टेज अभिक्रिया कैसे प्राप्त होती है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कैसे प्राप्त होती है, या किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, ये सभी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में से इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।